बच्चों को स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद जब मैं नहा धोकर किचन में आई तो देखा कि बर्तनों का मेला लगा हुआ है। तो मैंने भी कमर कस ली और लग गई काम पर। सबसे पहले सारे बर्तनों को धो लिया, उसके बाद बारी आती है सब्जियों की। कल रात को हम सब्जी मंडी गए थे तो वहां से बहुत सारी सब्जियां लाए, तो रात को मैंने ऐसे ही उन्हें रख दिया था, सोचा था सुबह धोऊंगी। तो सुबह सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से धो लिया है पानी निकलने के लिए, और इसके बाद ही इन्हें फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख देंगे। उसके साथ ही दाल चावल को अच्छे से धोकर पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया 10 से 15 मिनट के लिए। एक मिट्टी की हांडी को धोना था तो उसको भी धोकर धूप में सुखाने के लिए रख दिया। फिर यहाँ पर दाल को भी धूप दिखानी थी तो 2 दुपट्टे बिछाए, उसके ऊपर एक पर लाल वाली मसूर की दाल और एक पर चने की दाल डाल दी धूप में सुखाने के लिए। इतना करते करते मेरी कमर में दर्द हो गया, तो फिर सोचा चलो ठंडा पानी पीते पीते थोड़ा सा फोन देख लेते हैं। लेकिन मेरी किस्मत में आराम कहाँ। उसी के बाद दूध वाले भैया आ गए, तो फिर वापस से दूध लेके किचन में गई। तो एक तरफ दूध रखा, दूसरी तरफ दाल चढ़ाई। कुकर में पानी लिया, उसमें नमक, हल्दी, हींग, टमाटर और आधा कच्चा आम डाल दिया, और इसके बाद धुली हुई दाल डाल दी। तो किसी किसी दाल में कच्चा आम डालना पसंद है, कमेंट करके बताना। तो जब दाल में सीटी हो गई तो उसके बाद चावल भी रख दिया। तो चावल हम खुले में ही पकाते हैं, आप कैसे पकाते हैं? बच्चों को बहुत तेज भूख लगी थी, बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो दाल में तड़के की तैयारी शुरू हो गई। यहाँ पर प्याज, लहसुन, हरी मिर्च सभी चीजों को बारीक बारीक काट लिया, और धनिया भी। तो उसके साथ जब तक कच्ची कैरी की चटनी ना हो ना, मजा नहीं आता। तो यहाँ पर धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, पुदीना और कच्चा आम ले लिया है। थोड़ा सा नमक डालकर सभी को सिल पर पीस लिया। इतनी देर में मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मम्मा आज मेरा कच्चे आम की चटनी खाने का बहुत मन हो रहा था और आपने बना दी। तो मैंने भी बोला कि मेरा भी हो रहा था, इसीलिए मैंने बनाई है, और तुम सब इंजॉय करो। वैसे भी बहुत मजा आता है जब नया नया कच्चा आम आता है ना, उसकी चटनी खाने में। तो चटनी भी बनकर तैयार हो गई। तो यहाँ पर दाल में तड़का लगा दिया। तेल में लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल दी, और इसके बाद इसे दाल में डाल दिया। तो दाल में भी तड़का लग गया, लेकिन जब तक दाल में हरा धनिया ना पड़े दाल अधूरी अधूरी लगती है। तो सारा तड़का दाल में डालने के बाद उसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया, और फिर इसे एक बार और उबाल लिया। तो दाल भी बनकर तैयार हो गई। बच्चे कह रहे थे कि बहुत तेज भूख लगी है, तो मैंने फटाफट से रोटियां भी सेक ली। जिसे रोटी खाना है वो रोटी खाए, जिसे चावल खाना है वो चावल खाए। बच्चों की थालियां यहाँ पर लगा दी है, उनकी दाल में थोड़ा थोड़ा सा घी भी डाल दिया। तो बच्चे अपनी थाली उठाकर ले गए, तो मैंने हस्बैंड जी के लिए भी थाली लगा दी। तो फिर सोचा कि खीरे तो रखे ही हुए हैं, तो खीरों को भी फटाफट से काट लिया और सबको दे दिया खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी भी थाली लगा ली, और ये देखिए दाल चावल, कच्चे आम की चटनी और सलाद। मज़ा ही आ गया खाकर। तो ये था आज का लंच। कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताना। बाय।